दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप टेक्निकल फील्ड पे नए हैं, रिपेयरिंग वगैरह सीख रहे हैं, तो आप लोगों को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। आज मैं आपको सर्किट में लगे हुए एसएमडी कंपोनेंट्स को और एसएमडी आईसी को निकालने का तरीका बताऊंगा, वो भी सोल्डरिंग आयरन से। आप सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से इन आईसीज को ईजिली निकाल सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जितने भी सर्किट में एसएमडी कंपोनेंट्स होते हैं, उनको निकालने के लिए हमें एसएमडी मशीन की जरूरत पड़ती है, जिसे एसएमडी रीवर्क स्टेशन भी कहते हैं। काफी लोग जो इस फील्ड पे नए होते हैं वो ले नहीं पाते, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉस्टली होती है और ज्यादातर लोगों के पास सोल्डरिंग आयरन ही होता है। एसएमडी मींस सरफेस माउंट डिवाइस। ऐसे जो डिवाइस जिनको हम पीसीबी के सरफेस में माउंट करते हैं, उनको सरफेस माउंट डिवाइस कंपोनेंट या एसएमडी कंपोनेंट्स कहा जाता है। और इसके लिए एसएमडी रिवर्क स्टेशन मशीन की जरूरत पड़ती है निकालने या फिर लगाने के लिए, लेकिन हम इसे सोल्डरिंग आयरन से इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सोल्डरिंग आयरन के बारे में बताऊं और उसके बाद में सारी प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो ये जो सोल्डरिंग आयरन है, मेरे पास जो है वो T12 वाला है। आपके पास कोई सा भी हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन अभी आजकल जितने भी सोल्डरिंग आयरन अभी मार्केट में यूज हो रहे हैं, सभी के सभी या सेल हो रहे हैं या ज़्यादातर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एडजस्टेबल टेम्परेचर एडजस्टेबल वाले हैं। अगर आपके पास भी वो है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं डेमो दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके के टेम्परेचर को एडजस्ट करने वाले होते हैं। डायरेक्ट वो एसी से चलते हैं और इस तरीके से हम टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। इनके आगे अलग अलग बिट लगती है, जिसमें आपको अलग अलग बिट पैकेट में आपको 5-6 बिट देखने के लिए मिलती है। तो वो सबसे बेस्ट होता है। अब मेरे पास जो है उसमें क्या होता है कि अलग से यहाँ पर ये वाली बिट इस्तेमाल होती है। तो आपको मैं सजेशन दूंगा कि जो भी आप सोल्डरिंग आयरन इस्तेमाल करें, भले T12 वाला करें या नॉर्मली टेम्परेचर वाला करें, तो ये वाली बिट आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल उसमें करेंगे, क्योंकि ये एक बेस्ट बिट होती है सभी कामों को करने के लिए। इससे छोटी भी आती है, यानी कि इससे हल्का सा छोटे साइज में आती है। अगर आप बहुत ही बारीक काम करना चाह रहे हैं, बहुत ही बारीक कंपोनेंट्स पे काम करें, तो ये वाली। अगर आपका हाथ सेट है तो ये वाली सबसे बेस्ट होती है। इसका मॉडल नंबर वगैरह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये इसका मॉडल नंबर है, ये T12K। इसका मॉडल नंबर होता है T12K और KUS करके भी आता है छोटे वाले का। तो यहाँ पर अब मैं इस वाले बिट का इस्तेमाल यहाँ पर करूँगा और यहाँ पर टेम्परेचर में एडजस्ट करूँगा। टेम्परेचर आपका 350-400 समथिंग होना चाहिए। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। मैं तो ये कहूँगा कि कोई सा भी आप आयरन ले लें, बस आपको जो है उसको इस्तेमाल करने का तरीका पता होना चाहिए। मैं टेम्परेचर लगभग 380 के समथिंग अपने आयरन पे रखा हुआ हूँ। तो ये हीट होने के लिए छोड़ देते हैं। अब इसके बाद ज़रूरत है एक सोल्डरिंग फ्लक्स की, जो कि सभी के पास होता है, और ये सोल्डरिंग वायर की। तो ये वाला लगभग सभी के पास होता है, तो यही वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ। कॉस्टली वाला आज नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि हम वीडियो उन्हीं के लिए बना रहे हैं जो लोग स्टार्टिंग में सीख रहे हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले फ्लक्स को अप्लाई करेंगे जिस आईसी को हमने निकालना रहेगा। सपोज हमने इस वाली आईसी को निकालना है। चलिए इसी वाली को निकालने का बता देता हूँ। तो इसमें हमने फ्लक्स को अप्लाई करना रहेगा। देखिए इस वाली आईसी को अगर निकालना है तो इसमें हमने फ्लक्स को अप्लाई किया। इसके बाद इस डिस्प्ले को थोड़ा सा मैं आगे कर लेता हूँ। तो यहाँ पर, और हाँ, ट्वीजर आपके पास अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, या चिमटी जिसे आप कहते हैं, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो ये देखें आईसी को मैंने बिल्कुल फोकस किया हुआ है और यहाँ पर इस तरीके से अगर अगल बगल कोई कंपोनेंट आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उनको निकाल के अलग कर लेना है। तो यहाँ पर आपने ये देखिए, तो यहाँ पर आपने करना क्या है, शोल्डर वायर आपने दोनों तरफ से थोड़ा सा इस तरीके से लगा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से सोल्डरिंग वायर आपको दोनों तरफ से थोड़ा सा लगानी है, ज़्यादा बस। इसके बाद आपको ट्वीजर पकड़नी है, जिसे आप चिमटी बोलते हैं। बस इतना करना है और यहाँ पर देखो इस तरीके से दोनों तरफ आप इसको मूव करेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जब आईसी अपनी जगह छोड़ देगी। देखो कोई प्रिंट नहीं टूटा, कोई पॉइंट डैमेज नहीं हुआ और ये आईसी इस जगह से निकल के अलग हो गई है। ये देखो, भले वो कितने भी लेग की आईसी क्यों ना हो, वो आप इजीली निकाल सकते हैं, इजीली लगा सकते हैं, मात्र सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से। ये पॉइंट क्लीन हो गया है।
ये कंपोनेंट थोड़ा सा हिल गया, उसके बाद में मैं ठीक कर दूंगा। अब वही प्रोसेस आईसी को लगाने की। तो आईसी के ऊपर पहले देखो, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर लूं। ठीक है, अब आईसी के ऊपर एक डॉट होता है या एक मार्क होता है, और वैसे ही जो सर्किट है उधर पे भी एक मार्क रहेगा, उसको ध्यान से देख लेना है। तो आईसी के ऊपर एक मार्क है, देखिए ये आईसी का प्रिंट है, इसके ऊपर एक यहाँ पर एक मार्क है। ये मार्क के जस्ट नीचे वाली पिन हमारी फर्स्ट नंबर की होती है। यहाँ पर देखिए डॉट भी बना के रखा हुआ है। तो ये आईसी यहाँ से पिन गिनी जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद इसके जस्ट ऊपर वाली 90 नंबर की होती है। तो ये 16 पिन की आईसी है। तो 8 इधर होंगी और 8 इधर होंगी। तो इस तरीके से आईसी की जो पिन है वो भी गिनी जाती है। तो ये डॉट और आईसी के ऊपर वाला डॉट हमने मैच करना है। अगर ये डॉट थोड़ा साइड में भी हो तो रखना इसी तरफ को है, आपको वैसे नहीं रखना, ऐसे ही ये डॉट को रखना है कुछ इस तरीके से। और इसको सोल्डरिंग कर देना है, जैसे आपने निकाला वैसे इसको सोल्डरिंग कर लेना। पहले मैच कर लेना नीचे पॉइंट के साथ में, और फिर वही ट्रिक। नॉर्मली सोल्डरिंग करना बड़ा आसान है, डिशोल्डरिंग करना मुश्किल है, वो मैंने बता दिया किस तरीके से करना है। तो ये देखो सोल्डरिंग ये हो चुका है, देखिए सोल्डरिंग हो चुका है इस तरीके से। अब इसको मैं पलट देता हूँ, और जो उस तरफ की पिन थी उनको भी मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ। देखिए हो गया काम, जैसे हमने निकाला था वैसे इसको फिक्स कर लिया, मात्र एक सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से बड़ी वाली आईसी को हमने निकाला। बाकी छोटी आईसी का तो इजी ही है। अब एसएमडी कंपोनेंट्स को हम कैसे निकाले लगाएं, देखिए ये जो कंपोनेंट्स हैं, कैपेसिटर्स हैं और कॉइल है, डायोड है, ये सब हम कैसे निकाल सकते हैं वो तो चलिए। अब छोटा सा एक ट्रांजिस्टर, चलिए इसी का बता देता हूँ पहले, उसके बाद कैपेसिटर वगैरह का बताऊंगा। तो इसको निकालना भी वही आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं है। इसके ऊपर थोड़ा सा आपको फ्लेक्स अप्लाई करना है, और उसके ऊपर ये देखो इस तरफ आपने ये देखिए ये कर लेना है, और इस तरफ ये देखिए, बस आसान है दोनों तरफ। देखिए सडनली आपको करना क्या है, देखिए पहले इधर हीट करना है फिर इधर हीट करना है, ये निकल गया, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने जो हाथ की जो मूवमेंट है वो फास्ट रखनी है, एक ही जगह पे आपको स्टेबल नहीं रखना है। अगर इधर से उधर रखने में आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो फिर क्या होगा, इस तरफ का ठंडा हो जाएगा, उस तरफ का हीट रहेगा। तो हमें फास्ट अपने हाथ को थोड़ा सा फास्ट चलाना रहेगा, जिससे हम जो ये कंपोनेंट को लगा रहे हैं ना वो जो है ठंडा ना हो, मतलब फटाफट हमको हाथ चलाना है। देखिए एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए इस तरीके की एक नेटवर्क आईसी है। क्या हम सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से इस नेटवर्क आईसी को निकाल सकते हैं? तो चलिए आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, इसको निकालने के लिए आपने इसको जस्ट नीचे, इसके कुछ कुछ ऐसी ऐसी होती है जिनके नीचे इस तरीके से है ना, आपको डायरेक्ट नीचे इस तरीके से आपको पॉइंट मिल जाएगा, जिसमें आप इस तरीके से सोल्डरिंग लगा के इसको हीट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, अब इसमें करना क्या है, प्रॉपर पहले इसको हीट करना है। देखिए इस तरीके से हीट करना है, उसके बाद देखिए इस तरीके से नीचे को आपको, पहले इसको मैं हीट करता हूँ प्रॉपर, देखिए इस तरीके से हीट करता हूँ, और इस तरीके से मैं नीचे को इसको थोड़ा सा झाड़ूंगा, तो आईसी नीचे गिर गई, यानी कि बिना किसी नुकसान के वो आईसी अपनी यहाँ पर निकल गई है। ये कुछ कुछ उसमें करता है काम। जिस आईसी में आपको बीच में इस तरीके से पॉइंट मिलेगा और उसके नीचे आपको ये फ्लक्स है ना इस तरीके से आर पार मिलेगा, तो यहाँ से अगर हीट करोगे तो ये पॉइंट हीट होता है और ये पूरी आईसी को हीट करके ये हटा देता है। इसमें अदर कंपोनेंट के निकलने का खतरा कम होता है, तो यहाँ पर आईसी इजीली निकल गई है, क्योंकि इस आईसी के जो पॉइंट हैं वो चारों तरफ अंदर से होते हैं। तो इनको जो निकालना रहता है ना, वो या तो आप एसएमडी से निकाल सकते हैं, तो आयरन से आपको उल्टा ही तरीके से निकालना है। अब मैं इस प्रोसेसर को निकालूंगा, ये जो मेन प्रोसेसर है इसको भी उसी ट्रिक से निकालूंगा। तो ये प्रोसेसर ऊपर से हीट सिंक मैंने हटा दिया इसके, ये प्रोसेसर से, और इस पर हीट करूंगा। अब मैं आयरन की जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर प्रोसेसर को निकालना है। तो आयरन की जो हमारी टेम्परेचर रहेगी वो लगभग यहाँ पर 400 के आसपास रहेगी। तो इस तरीके से हीट किया, और प्रोसेसर को देखिए अभी भी नहीं निकला, थोड़ा सा मुझे और हीट करना रहेगा। तो यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा फास्ट मैंने करा, क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है, अभी प्रोसेस थोड़ा हीट है। तो देखिए ये प्रोसेसर इजीली निकल गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ नीचे से, जैसे मैं हीट करता हूँ
ये पार्ट देखना यहाँ पर निकलने लगेगा। अच्छा, लगाने की जो प्रक्रिया है वो भी ऐसे ही है, लगाएंगे तो भी वैसे ही और निकालेंगे तो भी वैसे ही। जैसे मैं उस तरफ हीट करता हूँ तो देखेंगे आप यहाँ पर, ये देखिए आपको यहाँ पर ये देखिए ये बुलबुले से नजर आ रहे होंगे ना। तो जैसे उस तरफ मैं हीट करता हूँ तो इस तरफ है ना, इस तरफ पूरा ये पार्ट हीट हो जाता है, क्योंकि इसमें सेंटर में होल होते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा अभी इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं एक वायर पिघला के भी आपको दिखा देता हूँ। अभी देखो आप, ये देखो मैं उस तरफ से हीट करता हूँ जैसे इसे, तो ये देखो ये वायर पूरी यहाँ पर ये पिघल रही है। थोड़ा सा ब्लर हो गया, माफ़ करना। जैसे देखिए मैं यहाँ पर वो करता हूँ तो इस तरफ आप देख सकते हो ये पूरा यहाँ पर ये उबल रहा है पूरा। थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं। वैसे आप अपने किसी पुराने बोर्ड पे ट्राई कर सकते हो ये चीज़ें। ये देखो ये बुलबुले से इसमें उठने शुरू हो गए, क्योंकि ये पार्ट हीट हो जाता है। और प्रोसेसर के जस्ट बीच में ये देखिए ये पार्ट रहता है, जितना हमने उधर से सोल्डरिंग वायर डाला था वो प्रोसेसर के इधर यहाँ पर ये लग चुका है। तो ये ट्रिक है भाई, मैं जो भी चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो प्रैक्टिकल के साथ मैंने आपको दिखाया है। तो आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें पसंद आई होंगी, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो जब भी आपके पास असेंबली मशीन नहीं होती है तो ऐसे ही करके आप यूज कर सकते हैं। बस यहाँ पर लगाने के लिए, निकालने के लिए तो ईजी है, इसे हीट करो और निकाल लो। लगाने के लिए आपको करना क्या पड़ सकता है कि नीचे किसी तरीके से आपको हीट करने के लिए आयरन को स्टेबल रखना पड़ेगा और फिर प्रोसेसर को इस तरीके से सेट करना पड़ेगा यहाँ पर। बस यही इसमें प्रक्रिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर लेना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।